नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सोनी। मैं पिछले कुछ 5-6 सालों से एमडी मेडिसिन में और डायबिटीज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डायबिटीज़ के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ में हृदय में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज़ क्या होती है? जब मरीज़ के ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो किसी भी मैकेनिज्म कारण, तो वो बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ मानी जाती है। उसके कुछ फिक्स क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम ये डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये फला मरीज डायबिटीज़ का पेशेंट है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का जो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है वो यही होता है कि आगे जाके उसको हृदयघात नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो। अब आप ये समझिए हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट की जो ब्लड को पहुंचाने वाली धमनियाँ होती है उनके अंदर अगर किसी भी कारण से बढ़ी हुई शुगर के कारण, बढ़े हुए बीपी की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ थक्के बन जाते हैं। और थक्के बनने से ब्लड की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण हार्ट के अटैक आ जाते हैं। जब भी हम कोई नए डायबिटीज़ पेशेंट को ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस मरीज़ में हार्ट अटैक आने का खतरा बाकी सामान्य मरीजों की तुलना में 2 गुना अधिक है। तो हम शुरू से ही ये प्लानिंग करते हैं एज ए चिकित्सक कि उसको निकट भविष्य में अगले 10 सालों में या 20 सालों में कोई भी हार्ट के अंदर थक्का ना बने, मतलब उसको हार्ट अटैक नहीं आए। उसके लिए हमें कुछ फिक्स प्लानिंग करनी होती है और वो मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगा कि आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं जिससे बचे जा सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो तो। डायबिटीज़ के मरीज को सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। उसकी डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो डाइट के अंदर फैट्स, वसा का सेवन कम करते हैं, मांस का सेवन कम करते हैं और नमक का सेवन कम करते हैं, तो ऐसा करने से उनके आगे जाके हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस बीच वो अपने खाने में अगर सलाद बढ़ाते हैं, स्पेशली ग्रीन सलाद, और स्नैक्स की जगह फल लेते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज नहीं हो, जैसे एप्पल, जामुन या नाशपाती वगैरह, ऐसा करने से उनको आगे जाके बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा मेरा मुख्य बिंदु है उनका लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ता है, जिसके लिए उनको सुबह सुबह 20-30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करना पड़ता है, रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वो योगा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बॉडी फिट रहती है और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि ऐसे लोगों में आगे जाके हृदयघात के अवसर कम हो जाते हैं। तीसरा, आपको अपनी डायबिटीज़ को ही कंट्रोल में रखना पड़ता है, जिसमें आपका HbA1c रेगुलरली आपका 7 से नीचे होना चाहिए, जिसको आप हर 3 महीने पे अपने डॉक्टर से मिलके चेकअप कराओगे। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से हार्ट अटैक आ रखा है, या आपको बीपी बढ़ा हुआ रहता है, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, या ऐसी कोई भी चीज़ की बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से शेयर करोगे और अपनी दवाइयों को उसी हिसाब से वो कंप्लीट करेंगे कि आपको आगे जाके हार्ट में फ़ायदा हो। जो दवाइयाँ कार्डियक में बेनिफिट्स करती है वो दवाइयाँ आपको एज ए डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करेगी और उससे आपको हार्ट का अटैक भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको अपनी कुछ बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग और एल्कोहल अगर ये है तो ये छोड़ देनी चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज अगर स्मोकिंग करते हैं तो उनके हार्ट में धमनी के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपना बीपी मॉनिटरिंग करना पड़ता है और बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है। बीपी हमेशा 130-80 से नीचे रहना चाहिए और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेगुलर मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से लेना है, ताकि आगे जाके उसको जो भी उनके हार्ट पे पड़ने वाले प्रभाव है उसमें फ़ायदा रहे। हर कोई बीपी की दवाई नहीं लेनी चाहिए बिना चिकित्सक की सलाह के। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे ब्लड में बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत जल्दी थक्के बन जाते हैं। अगर वो थक्के हार्ट पे बनते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, वो थक्के ब्रेन में बनते हैं तो लकवा आ जाता है। इसको हमारी भाषा में ASCVD बोलते हैं। अब इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपने को कोलेस्ट्रॉल हमेशा नियंत्रण में रखना है। अभी जो मूल चीज़ें अभी चल रही है वो ये है कि हर डायबिटिक पेशेंट को फर्स्ट विजिट में ही अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए। और बाद में अगर वो उस कायदे और कानून में आता है जहाँ उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू करनी चाहिए
तो शुरू कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल दवाई शुरू करेंगे और जितना कोलेस्ट्रॉल हम अपना कम रखेंगे, हमें फ्यूचर में इतना ही फ़ायदा होगा। ये वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम से कम होना चाहिए, जितना कम रहेगा हमें फ़ायदा होगा। उसके लिए शुगर के मरीज को 40 साल के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन टाइम पे रेगुलरली खा लेनी चाहिए, अगर वो हाई रिस्क प्रोफाइल में आता है तो जैसे उसका बनता है। इसके अलावा आजकल के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है और उससे आदमी बहुत परेशान रहता है और वो ये सब चीज़ें भी आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आपको अपना तनाव मुक्त होकर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग और एल्कोहल से दूर रहना है, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को अपने नियंत्रण में रखना है और सही खान पान करना है और अच्छे से 15-20 मिनट 30 मिनट जो भी है मॉर्निंग में घूमना फिरना है। इससे आपका हृदय संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।